और जितने नौजवान यहां बैठे हैं जो फेसबुक के ऊपर लड़कियों से चैट कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो मादल्ला सुम्मा मादल्ला बिल्कुल हर चीज ओपन कर दे, तुम्हारे सामने तरगीबें दे रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि देखो मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगा, कब तक पर्दा रखोगी मेरे साथ, हाँ खुलकर सामने आ जाओ इसके। वो ये रिवायत समात फरमाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, उसने कहा रसूलुल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दे। सहाबे किराम जलाल में आ गए, चाहा कि इसको सजा दें। सरकार ने फरमाया ठहर जाओ। नौजवान से कहा बैठ जाओ। फिर सरकार ने फरमाया ये बताओ, अगर यही अमल कोई तुम्हारी मां के साथ करे तो क्या तुम पसंद करोगे? उसने कहा नहीं। फरमाया अगर तुम्हारी बेटी के साथ करे तो? कहा कि नहीं। अच्छा तुम्हारी बहन के साथ करे तो? कहा नहीं। सरकार इस तरह रिश्ते गिनवाते रहे, नौजवान इनकार करता रहा। इसके बाद जब मेंटली उसको प्रिपेयर कर दिया, फिर सरकार ने अपना दस्ते करामत उसके सीने पर रखा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह ताला इसको जिना से बेजार कर दे। वो नौजवान कहता है जब मैं रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो जिना से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं थी, और जब आपके पास से गया तो जिना से ज्यादा काबिल नफरत शय मेरे नजदीक और कुछ नहीं थी। मेरे नौजवानों बच्चों, जब आप फेसबुक पर बैठकर और फेक आईडीज, यहां बैठा है नूरुद्दीन और आईडी बनाई हुई है जुलेखा के नाम से, तुम्हें भी नहीं पता सामने चिरागदीन बैठा हुआ है, उसने भी टीना के नाम से बनाई हुई है, और आप ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, बल्कि दोस्तों से पूछ रहे हैं कि ये एक अजनबी औरत से तुम्हारी भाभी कैसे बन सकती है, मुझे आइडिया बताओ। और ये आवारागर्द गुनाह बेलज्जत, अभी यार तू यूं कर दे, देख तू यूं कर दे, देख तू यूं कर दे, देख तेरे हाथ से निकल जाएगी, कोई वीक पॉइंट पकड़ इसका ताकि ब्लैकमेल कर सकें, कोई तस्वीरें मंगा, उल्टी सीधे तस्वीरें मंगा ले, इसके बाद लड़की काबू में आएगी, कहीं भाग नहीं सकेगी। मकसद क्या है तुम्हारा? किसी की नाजेबा तस्वीर मंगवाने का मकसद क्या है? ताकि तुम ब्लैकमेल कर सको, अपने दिल को ठंडा कर सको। खुदा की कसम ये बर्फ की तरह है कि उसका जाहिर ठंडा होता है लेकिन तासीर गर्म होती है। अगर आप किसी की मां बहन के साथ ऐसा मुआमला करेंगे, अगर कामयाबी हो भी गई, ये दिल की ठंडक नहीं है, जहन्नम की आग है, अजाब है। इसलिए शैतानियत से बाहर आओ। तो जो ये शैतानियत कर रहे हो तो फिर क्या होगा? बुरी मौत, एक तो बेबरकती, आपका वक्त जाया होगा, आप गुनाह करेंगे, फिर जमीर की मलामत, आईने के सामने खड़े होंगे, लानत करेगा आपका बातिन खुद आपको, यार मैंने क्या कर दिया। एक बहन ने मुझे अपना बताया, ऐसा तो सैकड़ों वाकयात है लेकिन ये बड़ा दर्दनाक है, इसलिए मैं कई जगह इसको बयान कर चुका हूं। निशानदेही नहीं करता ना इलाके की ना नाम, सिर्फ तरगीब के लिए, और मेरी बहनें भी इसको समाअत फरमाएं जरा गौर से। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब मैं नमाजी औरत हूं, दीनदार औरत हूं, कभी बुरके के बगैर मैं बाहर नहीं गई, लेकिन मेरा शौहर जब काम पे चला जाता था, मैं घर में अकेली होती थी, बोर हो जाती थी। एक दफा किसी अजनबी की कॉल आ गई, मैंने अटेंड कर ली, वो कोई लड़का था सामने, तो उसने मुझसे थोड़ी बहुत बातें की तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा। फिर हमारी बात का सिलसिला चला तो उसने दोस्ती की ऑफर की, दोस्ती हो गई। तो कहने लगी मैं बोर होती थी, मेरा वक्त अच्छा पास होने लगा, और हमारे बहुत से सुनने वाले यहाँ बैठे हों ज़रूरी नहीं है, मैं जनरल बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि औरतों को बोतल में उतारने के बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि ये फ़ौरन अपनी तारीफ से खुश हो जाती हैं। जब वीक पॉइंट देख लेते हैं किसका कैसा वीक पॉइंट है, क्योंकि इनके पास प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एक फेल होता है, दूसरा फेल होता है, तीसरा। जिस जहन को अपने मुल्क और मज़हब की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, वो किस लिए? गुनाह में मुझे तरक्की मिल जाए। अभी सिर्फ वॉइस सुन रहे हैं, कल ये सामने आ जाए, इसके बाद फिर और गंदा, फिर उसके बाद और गंदा, उसके बाद आखिर में जिना, फिर इसके बाद जब बोर हो जाए इसको छोड़कर नया शिकार। तो औरत कहती है कि हमारी दोस्ती बहुत बढ़ गई। फिर उसने मुझे कहा कि जब तुम्हारा शौहर चला जाए तो तुम मेरे साथ बाहर चलना। कहने लगी मेरी मत मारी गई थी, मैं बाहर निकली, उसने रास्ते से पिक किया, मुझे एक फ्लैट पर ले गया और वहाँ हमसे जिना हुआ। अब वो औरत कहती है कि मैं वापस आई, मुझे छोड़ के चला गया, अब वो मेरी पूछता नहीं है कुछ, ख़त्म, बस मकसद पूरा कर लिया उसने। वो कहती है मुफ्ती साहब जब भी मैं अपने शौहर के सामने आती हूँ ना, मैं शर्म से गड़ जाती हूँ ज़मीन में। मेरा हर दिन एक नई मौत लेकर आता है।
मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं उनको देखती हूँ तो मैं शर्म से गड़ जाती हूँ कि इनकी माँ ने गंदा गुनाह का काम किया था। ऐसी मेरे नौजवानों, जब आपको किसी, हमारी तमन्ना होती है, हमारे से मुराद जो इस किस्म के जहन के होते हैं, यार ये एक बड़ा टारगेट है, ये हो जाए, मसलन जिना हो जाए, लड़की मुझसे राज़ी हो जाए, फुला हो जाए, फुला, एक गुनाह का और गंदे काम का टारगेट। और जब उसमें मुसलसल रुकावट आती है तो बेचैनी पैदा होती। फिर हम बाज़ दोस्तों को माज़अल्लाह गुनाहों में कामयाबी के सिलसिले में काबिल रश्क समझते हैं। एक नौजवान आता है, कहता है तेरा मिशन कहाँ तक पहुँचा? अबे यार अभी तो बात ही चल रही है। अबे यार जा, मैं तो ज़िना तक कर लिया। तो वो नौजवान कहता है कि भाई यार तू बड़ा तेज़ है, यार तू बड़ा तेज़ है, कोई भाई को भी टिप दे। यानी हम गुनाहों में दलेर को देख के रश्क कर रहे होते हैं, हालांकि मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारे लिए रश्क जायज़ नहीं। हसद का लफ्ज़ है, वैसे हसद जायज़ नहीं सिवाय दो के, लेकिन मुराद रश्क है। रश्क का मतलब होता है जैसी नेमत किसी के पास हो, तमन्ना करना कि ऐसी मुझे मिल जाए और मेरे मुसलमान भाई से ज़ाइल ना हो। फरमाया रश्क सिर्फ दो अशखास के लिए जायज़ है, एक वो जिसको अल्लाह ने इल्म दिया और वो उसको तकसीम कर रहा हो, एक जिसको माल दिया और वह माल बिला दरेग अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो। इन ये दो काबिल रश्क है। लेकिन हमारे नज़दीक मादल्ला सुम्मा मादल्ला, क्योंकि हम नबी की तालीम से राह फिरार इख्तियार करने की आदत बनाए हुए हैं, हमारे लिए एक और भी काबिल रश्क है वो नौजवान जो किसी गुनाह को बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लेता है, एक गंदे टारगेट को अपनी अक्ल के साथ फौरन हासिल कर लेता है, जिसके लिए इत्तिफाकी तौर पर शैतान की मदद से बहुत सारी चीजें खुद ब खुद हल होती चली जाती हैं। कहते हैं यार तू बड़ा खुशकिस्मत है यार, कितनी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है, कहता 6-7 तो है, भाभी किसको बनाएगा? एक को भी नहीं। तो फिर ऐसे नौजवान कहते हैं भाई यार पता नहीं अल्लाह ने मेरी मादल्ला सुम्मा मादल्ला मेरी किस्मत कैसी बनाई है, मैं तो अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ओ भाई नहीं कामयाब हुए, ये अल्लाह की रहमत है। जब आप गुनाह के करीब आते हैं, रुकावट पैदा हो जाना अल्लाह की रहमत है। जब आप नाकाम रह जाते हैं गुनाह के अंदर, ये अल्लाह की रहमत है, वरना तो ये अज़ाबात कब्र है, ये मैदान माशर की जिल्लत है। तो फिर अगर खुदा ना खास्ता कामयाब इंसान हो जाता है, फिर ज़मीर की मलामत, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, ये माजी के गुनाह नहीं छोड़ते, यहां बैठे होते, आपको जलील करते रहेंगे, नदामत होती रहेगी, पछतावा होता रहेगा, और उसके बाद फिर अल्लाह ना करेगा तौबा नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा 60 बरस का हो जाए और फिर भी गुनाह ना छोड़े, तो शैतान उसके मुंह पर हाथ फेर कर कहता है ये वो चेहरा है जो अब कभी फलाह नहीं पा सकता, यानी अब ये तौबा की तरफ नहीं आ सकता। नाराज मत होइएगा, मेरे आका ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूंछें छोटी करो और यहूदियों की सी सूरत मत बनो। मैं नहीं कहता हूं, आपके नबी फरमाते हैं। और हमारे बहुत से घर के बड़े 50 साल 60 साल के होने के बावजूद दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं, रोजाना दाढ़ियां छील छील कर वाजिब तर्क करके गुनाह मकरूह तहरीमी गुनाह करके उसको नालियों के अंदर बहा रहे, परवाह ही नहीं। 60 साल के हो गए, हज भी करके आ गए हजरत, और बहू और बेटियों के साथ आइटम सॉन्ग दे रहे हैं पांव हिलाते हुए। शर्म तो नहीं आती होगी, ये गंदे गंदे नाच देख रहे हैं आप बेटियों के साथ बैठकर, अपनी बीवियों के साथ बैठकर, अपनी बहुओं के साथ बैठकर, नाम के साथ हाजी लिखा हुआ है। मस्जिद में जाते हैं तो पहली सफ में जगह चाहिए हाजी साहब को, वहां बैठ के होंठ हिलाते रहते हैं जैसे बहुत जिक्र इलाही कर रहे हो। वहां पे हर एक हाजी साहब ताजीम कर रहे हैं। हाजी साहब घर में क्या कर रहे हैं? तो हाजी साहब लोगों से बाहर अगर आपने पर्दा कायम कर भी लिया, हमारी तो दुआ यही अल्लाह आपका पर्दा कायम ही रखे, लेकिन मैदान माशर में अल्लाह तबारक व तआला सामने खड़ा करके हिसाब लेगा, फिर कैसे हिसाब दोगे? तो जो गुनाहों पर दलेर रहे, अगर अल्लाह नाराज हो तो बहुत सख्त मौत आती है, बुरी मौत।